जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, है ना। और चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। 1 to 5 कर चुके हैं, आप जाकर जो हमारा पुराना लेक्चर है उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब सर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है मेरे पास कि cos π/4 माइनस एक्स, ओके, इंटू इसके साथ इंटू में मतलब है cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, फिर माइनस का साइन, sin π/4 माइनस एक्स, sin π/4 माइनस वाई। और ये प्रूव करना, हमें प्रूव करके लाना है sin x प्लस वाई। इसे प्रूव करके हमें sin x प्लस वाई लाना है। देखो बेटा, सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। सर ये कौन सा नया तरीका है? तो हर कोई बताता है, वही बता रहा हूँ सॉल्यूशन। और लिखिए बाय टेकिंग एलएचएस। एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला बनाएंगे। तो बाय टेकिंग एलएचएस, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या सर, cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई, है ना। cos π/4 माइनस एक्स, cos, है ना। ये हमने क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो यहाँ पर ना, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो वहाँ पर देखो जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखाई गई हैं, जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखाए गए हैं, एक बार वहाँ पर देखो कि क्या वहाँ पर वो वाला कोई, जितने भी आपको लिखाए गए कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज़ तो नहीं हो रहा। चेक करना पड़ेगा यार। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉस आ रहा है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, मतलब कॉस एक्स मान लो इस पूरे को, नहीं तो मैंने फॉर्मूला देखो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। मैंने कहा कुछ फॉर्मूले कहीं मैंने आपको लिखाया वो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, cos x माइनस वाई का लिखा है मैंने, जबकि इन्हीं को cos a प्लस बी और cos a माइनस बी भी हम बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कौन सी वाली सर? जो हमारे पास होता है cos a प्लस बी वाली। सर जो कहता है cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। अब बच्चे बोलेंगे अरे भैया यार आपने तो एक्स वाई में लिखाया था। मैंने कहा बेटा एक्स वाई भी चाहे बोलो चाहे ए बी बोलो, बात एक ही है। अब सर ज़रा एक बार ज़रा ये जो आइडेंटिटीज़ है ज़रा इसको कंपेयर करो इससे। यार देखो cos a, तो इस पूरे को a मान लो, समझो π/4 माइनस एक्स को मान लो a, ठीक है। और cos b π/4 माइनस वाई को मान लो b, ठीक है। ये पूरा a है, तो यार cos a और cos b, ठीक है। फिर जैसे यहाँ माइनस का साइन आता है बीच में ना, हाँ माइनस का साइन आता है बीच में, यहाँ भी माइनस का साइन आ रहा है। साइन a साइन b, साइन a, और मैंने कहा था ना π/4 को हमने क्या माना, π/4 माइनस एक्स को हमने a माना ना, बिल्कुल। साइन b हमने किसको माना था, π/4 माइनस वाई को, ये b माना है ना। तो सर ये पूरा a π/4 माइनस एक्स a हो गया और π/4 माइनस वाई b हो गया। तो कहीं इसकी शक्ल मैच नहीं कर रही क्या? इस फॉर्मूले की शक्ल इससे मैच कर रही है सर। cos a cos b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये साइन a ये साइन b, ये पूरा साइन a ये पूरा साइन b। हाँ भैया मैच तो कर रही है, हाँ भैया समझ तो आ रहा है यार, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है, ये जो पूरा ये cos, है ना, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला है। यानी ये पूरा अगर इससे कंपेयर होता है तो जिस तरह cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b के बराबर होता है। क्योंकि जब माइनस आता है ना तो फॉर्मूला यहाँ प्लस का बनता है, cos में ऐसा होता है ना। तो ये पूरा बराबर हो जाएगा cos a प्लस b का। तो a मतलब ये पूरा, a मतलब π/4 माइनस एक्स प्लस b मतलब b क्या माना, π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई, ठीक है। अब जो बड़े एक चीज़ देखो, cos, देखो बेटा π/4 में अगर π/4 ऐड करोगे, है ना, तो यह π/2 आएगा। ऐड कर सकते हो आप, जिसको यकीन नहीं आ रहा है
π/4 में π/4 ऐड करोगे π/2 आएगा, माइनस का x है और ये माइनस का y है। ठीक है, ये जानते हो आप? ठीक है भैया, ये जानते हैं हम। देखो बेटा, कॉस जो π/2 है ना, मैं काम कर रहा हूँ π/2 है। अब थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ माइनस। ठीक है, मैं इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट, और इन दोनों को मैं एक साथ दे रहा हूँ, x + y और ऐसे। सर मैंने कोई मैथ का रूल तोड़ा? मैंने कोई पाप किया? नहीं सर। देखो कि ये x और y के बाहर क्या ले लिया मैंने? माइनस कॉमन ले लिया, है ना। अंदर क्या है? x + y है ना। मतलब दोनों का बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया और दोनों को मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब ये दोनों मिलकर एक कोई एंगल बनाएंगे, दोनों है थीटा, इन दोनों को बोलेंगे हम थीटा। अब देखो बेटा, आपको एक फॉर्मूला और याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि कॉस पाई और इनको मान लो थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? ये बात आपको कन्फर्म होना चाहिए कि हम लोग आपको बताया था ना, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी अगर हमारे पास ऐसा होता है, अगर यहाँ पर π/2 की जगह, अगर π/2 की जगह क्या होता है कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या पाई 2, 3 पाई, 5 पाई, है ना। अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई कुछ भी होता तो कॉस को मैं कॉस लिख देता। पर जब भी कोई ऐसे आता π/2, 3 π/2, 5 π/2 आता है ना, तो कॉस वाला किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, है ना। कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा बेटा? साइन थीटा में, है ना। कॉस चेंज जाएगा हमारा किस में? साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कंफर्म साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखने, अब ये मेरा प्लस आना है माइनस आना है? अच्छा, π/2 माइनस थीटा, अच्छा ये π/2 यहाँ पर है, अब माइनस। अरे भैया देखो, प्लस का मतलब है आगे बढ़ना। अरे भैया, प्लस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, अब माइनस का मतलब यहाँ आना। और यानी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सारे के सारे प्लस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक सारे प्लस होते हैं। तो यानी कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस का क्या होता है? प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर कॉस, जिस प्रकार हमारा फॉर्मूला होता है ना, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ना, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। जब कॉस π/2 माइनस थीटा ना, तो क्या आ गया? साइन थीटा। तो इस पूरे की वैल्यू साइन थीटा होगी ना, तो इसकी कॉस π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या होता है? साइन, और थीटा मैंने किसको माना हुआ था? यहाँ पर थीटा इसको माना हुआ है, तो साइन x + y क्या हो जाएगा सर? ये साइन x + y हो जाएगा ना। ठीक है, π/2 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लिया ना, तो π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। तो साइन मेरे पास ये रहा, है ना, मतलब साइन, ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा क्या है? थीटा हमने क्या माना हुआ है? x + y का माना हुआ है, तो x + y हो जाएगा थीटा, साइन थीटा, है ना। और सर राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था? साइन x + y तो चाहिए था, है ना। ये आ चुका साइन x + y। ठीक है सर, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, ज़्यादा कुछ बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना था कि ये यूज होगा। चलिए सर, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 8 नहीं 7 क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सर 7 क्वेश्चन में एक आ गया है 10 π/4 + x, पूरे का पूर्ण में 10 π/4 माइनस x। इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 + 10x अपॉन में 1 - 10x का स्क्वायर, है ना। 10 π/4 + x, 10 π/4 माइनस x, इस पूरे को सोल्व करने में क्या आना चाहिए? 1 + 10x अपॉन में 1 - 10x, इस पूरे का स्क्वायर आना चाहिए सोल्व करने पे, है ना। ये बोला गया है। अब यार सोल्व करने पे ये आना चाहिए, तो यार ये बताया गया। तो एक काम करो, जब भी कभी आए ना, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लेते हैं, सोल्व करके राइट हैंड साइड वाला ले आएंगे ना। तो बाय टेकिंग LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या सर मेरे पास? 10 π/4 + x और 10 π/4 माइनस x। ठीक है, लिख दिया। अब सर जैसे याद आया, तो बेटा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि 10 के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसको देख के एक फॉर्मूला याद आया हमारा, इसको देख के हमें 10 का एक फॉर्मूला याद आया। कौन सा? ऊपर देखो 10a + b वाला लगने वाला शायद, नीचे ऊपर वाले में यूज़ करेंगे 10a + b का फॉर्मूला, और नीचे वाले में यूज़ करेंगे 10a - b का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि क्या होता है सर आप लोग जानते हो,
सर हम लोग जानते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि टेन हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। सेम टेन ए माइनस बी। अच्छा भले मैंने आपको एक्स और वाई में लिखा, जब मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे ना तो टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स प्लस वाई कराया था वहाँ, तो है ना, बात वही है। अब यहाँ टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी पूरे का अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा सर, है ना। चलिए सर ये हो गया। आप चलिए काम करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यार और आगे करते हैं। तो ऊपर वाले में लग जाएगा टेन ए प्लस बी और नीचे वाले में लगेगा टेन ए माइनस बी वाला। तो ऊपर वाले में लगेगा टेन, है ना। तो पहले तो ऊपर का देखते हैं हम, तो टेन ए ना, तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए मतलब 10π/4 प्लस टेन बी मतलब 10x अपोन में कितना, अपोन में आता है 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए मतलब 10π/4 और टेन बी मतलब यहाँ पर 10x। अब ये तो इस पूरे का अपोन में आएगा। अब ये तो अभी इसका लगाया था मैंने, नीचे का लगाना है, नीचे वाले में टेन ए माइनस टेन बी का लगाना है। तो टेन ए मतलब 10π/4 माइनस टेन बी मतलब 10x। तो इसका अपोन में क्या आता है 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए मतलब 10π/4 और टेन बी मतलब 10x, है ना। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, फिर थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। देखो बेटा 10π/4, बेटा 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर, 10π/4 की वैल्यू तो 1 प्लस 10x आ गया, ये 1 प्लस 10x आ गया, ठीक है। इसके अपोन में आ रहा है 1 माइनस, बट एक चीज़ देखो 10π/4 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। फिर पूरे का अपोन में 10π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10x और फिर पूरे के अपोन में आ जाएगा ये। तो बेटा मैं एक काम करूँ, सिर्फ 10x लिख देता हूँ, क्योंकि देखो 10π/4 की वैल्यू 1 होगी और 10x को 1 से करूँगा तो 10x लिख दूँगा मैं, ठीक है। अब ये पूरे का अपोन में आएगा पूरा, ठीक है, ताकि पता होना चाहिए पूरा है 10π, है ना। ओह सॉरी गलती, है ना। ये देखिए था छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला सॉरी, ठीक है। तो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, 10x ऐसे आएगा, 1 तो ऐसे आएगा, प्लस देखो 10π/4 की वैल्यू होती है 1 और 10x को जब 1 से करोगे तो 10x आ जाएगा। अब बच्चों जरा एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, अब जब इसको थोड़ा आगे सोल्व करें हम, ऊपर क्या है 1 प्लस 10x अपोन में क्या है 1 माइनस 10x। और आप लोग जानते हो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, बिल्कुल सर, ये 1 प्लस 10x आ जाएगा। और ये बीच ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल सर, है ना। अब ये है 1 प्लस 10x और ये भी है 1 प्लस 10x, तो ये 1 प्लस 10x ये 1 प्लस 10x है, यानी 1 प्लस 10x को 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसे नीचे में 1 माइनस 10x ये भी है, 1 माइनस 10x ये भी है, यानी 1 माइनस 10x को 1 माइनस 10x से मल्टीप्लाई करना है, यानी मैं यहाँ पर जो आएगा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 10x का स्क्वायर, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो बेटा, अब एक चीज़ देखो, ऊपर वाले पार्ट का भी स्क्वायर है, नीचे वाले पार्ट का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 प्लस 10x और पूरे का अपोन में 1 माइनस 10x। ऊपर वाले पार्ट का भी स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाले पार्ट का भी हो रहा है ना, तो 1 प्लस 10x नीचे 1 माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर, है ना। तो क्या आया 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर। तो सर जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए था वही तो हमारा आया है ना। तो बोलेंगे जो भी हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। आप देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार।
चलिए सर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 की डिमांड है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 चाहता क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स इजिकल टू साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इजिकल टू हमें लाना है कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखो। ठीक है, तो बाय टेकिंग LHS। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं तो सर क्या आएगा, ये कॉस पाई प्लस एक्स और ये कॉस माइनस एक्स। ठीक है, ये है साइन पाई माइनस एक्स और ये है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर समस्या ये है यार कि इसको कॉट स्क्वायर लाना है। अब तो कॉट स्क्वायर लाना है ना, कॉट कैसे आता है, कोई फॉर्मूला है कॉट का। कॉट तो मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, वहाँ से भी यहाँ तो बनेगा नहीं। हाँ याद है कि अगर हम कॉस अपॉन में साइन हो, अगर कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर हो, कॉट स्क्वायर आ सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं ऊपर का मुझे कॉस स्क्वायर बनाना पड़ेगा और नीचे वालों को मुझे क्या बनाना है, साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले को साइन स्क्वायर एक्स, तो जाकर कॉट स्क्वायर एक्स आ सकता है। अब देखो बेटा, आप लोग जानते हो, देखो 1 बाय 1, जैसे कि अब यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा मुझे। देखो ये है कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, तो फॉर्मूला लिखो, याद है कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं थोड़ा आपको ना, मैं जो टेबल है वो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको बार बार। देखो आपको कॉस पाई प्लस थीटा है तो आप जानते हो आएगा तो कॉस थीटा ही आएगा, तो क्या आना तो कॉस थीटा ही है ना, आना तो हमारा क्या है, कॉस थीटा ही है। अब सर ये हमारा प्लस है ना, अब सर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखो बेटा कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा ना, तो पाई प्लस थीटा तो आपका यहाँ पर आता है ना, तो कॉस पाई प्लस थीटा करोगे तो सर कहाँ जाकर गिरेगा, ये गिरेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस, तो आएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद ये मेरे पास ऐसा है सर, हम साथ ये भी जानते हैं कि हमने पढ़ा था कॉस अगर माइनस का थीटा हो, कॉस अगर माइनस का थीटा हो तो बन जाता प्लस का थीटा, कॉस थीटा। यहाँ माइनस हो तो ये अपने माइनस को निकल देगा मतलब। ठीक है, चलिए सर हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों। साथ साथ इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि सर है ना, इसके अलावा सर हमें ये भी ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये देखो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा भाई साइन पाई माइनस एक्स ये दिया हुआ है, तो ये नहीं साइन पाई माइनस थीटा ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, साइन पाई माइनस थीटा। तो क्योंकि पाई है, 2 पाई है, 4 पाई, तो आना तो साइन थीटा ही है, आना तो साइन थीटा ही है। ठीक है, और यार पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स मतलब माइनस मतलब पीछे की तरफ आएगा, तो पाई तो होता हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में, तो पाई माइनस थीटा का मतलब है सर ये आके कहाँ गिरेगा, ये आके गिरेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अभी हमारे पास है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 आ रहा है, इसलिए सीधा पहले कॉस को चेंज कर दो साइन में, साइन थीटा चेंज हो जाएगा। अभी प्लस का आना माइनस का आना, देखो बेटा पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में बेचारा क्या होता है हमारे पास, जो सेकंड में हमारा कॉस होता है माइनस का, कॉस का होता है सेकंड में हमारा माइनस का होता है सर, तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर ये 4 चीज़ें हमारे पास, ये ना ये चारों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो यानी कि जिस तरह कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, ऐसे ही कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस माइनस एक्स को हमने कहा हम क्या लिख सकते हैं, ओनली जिससे ना कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं। जिस तरह बेटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा। ठीक है,
जिस तरह कॉस पाई बाई प्लस 2 थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ऐसे ही कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, देखो बेटा, सॉरी ये थोड़ा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बेटा अब बेटा कॉस एक्स को कॉस एक्स करोगे तो माइनस बाहर है ही, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस तो है तो माइनस का बाहर आ जाएगा। साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो सर क्या मुझे राइट हैंड साइड कॉट स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए था? बिल्कुल सर, कॉट स्क्वायर एक्स चाहिए था। और सर यहाँ पर सोल्व करने पे क्या आया, कॉट स्क्वायर एक्स ही आया। लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको सोल्व करने में क्या आ गया सर, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो सर चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए सर एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई बाई प्लस एक्स ब्रैकेट में cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, राइट है ना, इज इक्वल टू 1 लाना है। देखो बेटा सबसे बड़ी और आसान तरीका क्या है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन और कुछ मत करो। क्या लिखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का लिखो आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या सर, क्या मेरे पास cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, फिर यहाँ पर cos 2 पाई बाई प्लस एक्स है, फिर यहाँ पर cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, फिर यहाँ पर cot 2 पाई प्लस एक्स है। ठीक है, ये मेरे पास है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला है। ठीक है, और सोल्व करके मुझे लाना है राइट हैंड साइड का 1 लाना है। देखो बेटा यहाँ पर ना मैं तो करूँ यहाँ पर कुछ फ़िलहाल कोई आइडेंटिटी, कुछ बच्चा कोई सोच रहा होगा कि cos a प्लस बी का लगाएं, cos a प्लस बी का लगा दें। बेटा मैं तो कहता हूँ ना कुछ मत लगाओ, सिंपल जो आपने बेसिक सीखा है ना कि साइन को cos में चेंज कैसे करते हैं, cos को साइन में चेंज कैसे कर सकते हैं, सिंपल वो करो आप, उससे हो जाएगा। ठीक है, और आपका सामने जो मैंने बेसिक चीज़ आपको तरीका आपको आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ देखो तो इसको थीटा मान लो, ये मेरे पास क्या है थीटा। तो आप लोग जानते हो जैसे, ठीक है, अगर मैं जो फॉर्मूले हैं, मैं जो मेरा फॉर्मूला है ना, अगर मैं फॉर्मूले को इस पेन से लिखूँ, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कॉस है ना, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जैसे है ना, ये तो हमें पता होता है कि ये किसका बराबर होगा सर, क्योंकि यहाँ 3 पाई वगैरह है, 3 पाई 4 पाई है ना, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, है ना, ये 3 पाई बाई 2 है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये आएगा साइन थीटा। अब देखते हैं कि प्लस आएगा माइनस आएगा, आप लोग जानते हो जैसे, है ना, पाई बाई 2 प्लस आता है, पाई बाई 2 यहाँ पर आता है, 3 पाई बाई 2 आता है। तो ये बोला गया है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा तो यहाँ पर आएगा ना, फिर वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो कॉस और कोसेक, कॉस और सेक प्लस का होता है, तो क्या होगा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा ना। तो कॉस सेन साइन में चेंज होगा, पर क्यों कॉस यहाँ प्लस का होता है, इसलिए क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा आएगा। ठीक है, अच्छा कॉस 2 पाई प्लस एक्स ऐसे यहाँ लगा दो, यानी कॉस 2 पाई प्लस थीटा। सर क्या लगा दो सीधा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, यार मुझे पता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा ना। अच्छा कॉस 2 पाई, तो 2 पाई है ना, तो कॉस का तो कॉस में रहेगा, क्योंकि आपको फिर बोल रहा हूँ, 1000 बार बता रहा हूँ, अगर आगे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई कुछ भी आए, तो जो यहाँ पर है वही आएगा,